दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते तो आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर वॉल्यूम का यूज़ करता है। वॉल्यूम की हेल्प से आप काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। वॉल्यूम को यूज़ करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करें वॉल्यूम। इस पर क्लिक करने के बाद आपके ग्राफ के नीचे वॉल्यूम प्लॉट हो जाएगा। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए। जैसे कि ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम है, तो मान लीजिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख शेयर की डील हुई, मतलब 1 लाख शेयर किसी ने बेचे और सामने 1 लाख शेयर खरीदे गई है, तो वॉल्यूम हुआ 1 लाख। अगर शेयर के ट्रांजैक्शन कम होते हैं तो वॉल्यूम के बार स्मॉल रहेंगे, और अगर शेयर के ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तब आपको वॉल्यूम के बार बड़े बड़े नजर आएंगे। चलिए समझते हैं कि वॉल्यूम की हेल्प से हम किसी ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है। बेसिकली वॉल्यूम डाइवर्जेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जब प्राइस इंक्रीजेस हो तब साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीजेस हो, तो इसका मतलब ये अपर ट्रेंड में लोग हाई प्राइस में भी बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीजेस होने का मतलब हुआ कि यह ट्रेंड स्ट्रांग है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ हायर हाई एंड हायर लो में मोमेंटम दे रहा है और साथ में वॉल्यूम भी हर बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये एक स्ट्रांग अप ट्रेंड हुआ। ऐसे ट्रेंड में हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। दूसरा डाइवर्जेंस है कि प्राइस इंक्रीज हो लेकिन साथ में वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है, मतलब ये वीक ट्रेंड है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि या तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाए या फिर एक साइडवे मूवमेंट मिले। जैसे कि यहाँ पहले मार्केट हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था और नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीजेस हो रहा था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे हम देखें तो प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम इस बार इंक्रीजेस होने के बजाय डिक्रीजेस होने लगा, मतलब हो सकता है अब यहाँ हमें कोई साइडवेज मूवमेंट मिले या फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाए। इन शॉर्ट, अब इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही, ये एक वीक अप ट्रेंड है। नेक्स्ट, प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो गया। तीसरा डाइवर्जेंस है कि जब प्राइस किसी डाउन ट्रेंड में मूवमेंट कर रही हो और साथ ही में वॉल्यूम भी हर बार इंक्रीज होती हो, तो ऐसे डाउन ट्रेंड को हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था और साथ ही में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे, मतलब यहाँ पर लोग कम प्राइस में भी सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हुआ। चौथा और आखिरी डाइवर्जेंस है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है लेकिन साथ ही में वॉल्यूम डिक्रीज होने लगे, तो ऐसे डाउन ट्रेंड को हम वीक डाउन ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होने लगा, मतलब लोग यहाँ पर कम प्राइस में ज्यादा सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आगे हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाए या फिर हो सकता है कि यहाँ हमें एक साइडवेज मोमेंट देखने को मिले, क्योंकि यह एक वीक डाउन ट्रेंड है। आगे हम देखें तो ये ट्रेंड रिवर्स हुआ भी। आप इस तरह से ट्रेंड रिवर्सल और स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं तब उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है, वह है फेक ब्रेकआउट। आपको अगर फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करना नहीं आता तब आप कभी भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि आपको रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में अंतर पता होना चाहिए। चलिए समझते हैं कि रियल ब्रेकआउट कौन सा होता है। जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ हो उस कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं। रियल ब्रेकआउट के केस में मोस्ट ऑफ टाइम ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होता है। जब दूसरी कंफर्मेशन कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो जिस कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ हो उस कैंडल को हम ब्रेक डाउन कैंडल बोलते हैं। रियल ब्रेक डाउन को फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन कैंडल का वॉल्यूम उसके एवरेज से ज्यादा है तब हम इसको रियल ब्रेक डाउन बोल सकते हैं। जब दूसरी कंफर्मेशन कैंडल ब्रेक डाउन कैंडल के लोए के नीचे क्लोज हो जाए तब आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप वॉल्यूम चेक करके ट्रेड में एंट्री करेंगे तब आपकी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तब आपको ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, साथ में वॉल्यूम का भी यूज करना चाहिए। कैसे, आइए समझते हैं। मार्केट अब रिकवरी मोड में है। अभी सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट्स की तैयारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये मौका सिर्फ उनके लिए है
जो सही गाइडेंट रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करे तब ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। फिर जब प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आए तब ये सारी रेड रिट्रेसमेंट कैंडल्स का वॉल्यूम लो होना चाहिए और अंत में बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हाई मिले तब आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से आप मोस्ट ऑफ फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर पाएंगे। इसी तरह जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करे तब ब्रेक डाउन कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आए तब ये सारी रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम लो होना चाहिए और अंत में जब प्राइस इस सपोर्ट के पास फिर बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाए तब ये कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ऐसा होने के बाद आप कंफर्मेशन कैंडल पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। अब समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों, रियल ब्रेकआउट का ठीक उल्टा होगा फेक ब्रेकआउट। जब किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करे और ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम लो मिले एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तब समझ लेना कि यह एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि आप समझिए, प्राइस ने ऊपर की डायरेक्शन में मूव तो किया लेकिन वॉल्यूम में उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अब ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हुए मतलब इस कैंडल में बायर्स इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जब बायर्स को बाय करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइस नीचे गिरे। इस वजह से हम ऐसे ब्रेकआउट को फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। उसी तरह ही जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे और ब्रेक डाउन कैंडल का वॉल्यूम लो हो तब ये हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन फेक हो, क्योंकि यहाँ भी ज्यादा शेयर्स की डील नहीं हुई। मोस्ट ऑफ सेलर्स यहाँ कम प्राइस में सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से ऐसे ब्रेक डाउन को हम फेक ब्रेक डाउन कहते हैं। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप ऐसा ब्रेकआउट फाइंड करते हैं जिसका वॉल्यूम भी हाई हो। सब कुछ प्रॉपर चेक करने के बाद आप ट्रेड में एंट्री करते हो लेकिन फिर भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी ऐसा होता है। आइए समझते हैं ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है लेकिन ब्रेकआउट देने वाली कैंडल का वॉल्यूम लो है, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेक हो और मार्केट नीचे गिर जाए। लेकिन मैं तो आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब वॉल्यूम भी हाई हो, ऐसे फेक सिग्नल मिले तो उसे कैसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट टाइम देखें तो प्राइस ऊपर एक दो कैंडल्स बनाकर बहुत स्पीड से गिर जाता है। जहां से प्राइस गिरी उस लेवल को हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर देंगे। ये रेजिस्टेंस पहले भी एक बार काम कर चुका है। नेक्स्ट, प्राइस फिर से इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और आगे देखें तो प्राइस उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है जहां से प्राइस ने 3 बार रिएक्ट किया था। दोस्तों, अब यहाँ एक अपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हम बाय करने का प्लान बनाएंगे क्योंकि यह एक अपर ट्रेंड है। नेक्स्ट, प्राइस में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया, बस ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है। अगर हमें इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तो हम बाय में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ब्रेकआउट करता है। इस समय बहुत सारे रिटेलर ट्रेडर्स इस ट्रेड में ब्रेकआउट देखकर बाय करने लगेंगे, लेकिन अभी हम बाय नहीं करेंगे वॉल्यूम को चेक किए बिना। हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है। सब कुछ हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार चल रहा है। दोस्तों, क्या हमें बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? हम इस ट्रेड में तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, फिर चाहे ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई ही क्यों ना हो। इसका रीजन है ये रेजिस्टेंस 90% ट्रेडर ने इसको इग्नोर कर दिया होगा। यहाँ से मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट मिली थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट एक बार फिर से रिएक्ट करेगा? ये रेजिस्टेंस प्राइस को ऊपर जाने में रुकावट का काम कर सकता है। इस वजह से हम यहाँ बाय में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हम देखें तो प्राइस एक शूटिंग स्टार बनाकर तेजी से नीचे गिर गया। जब यह कैंडल बन रही होगी तब भी बहुत सारे लोगों ने चलती ट्रेन में एंट्री कर ली होगी और उनका भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन हमने थोड़ी सी कॉमन सेंस और धैर्य का यूज करके अपना लॉस बचा लिया। ब्रेकआउट में ट्रेड करते समय इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना।